स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फाइनली यूपी आईटीआई एडमिशन 2026 में फर्स्ट जो आवंटन है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, उसका यहाँ पे रिजल्ट आउट हो चुका है। आप लोग चाहे प्राइवेट आईटीआई से फॉर्म भरे हों या सरकारी आईटीआई से, आप यहाँ पे अपना रिजल्ट अब चेक कर सकते हैं। कैसे आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे जो लेके आपको आईटीआई में जाना होगा, फ्रीज एंड फ्लोट आपको कैसे करना है, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि अब आप आईटीआई से जुड़ने जा रहे हैं। और ये एक ऐसा चैनल है जो आपको आईटीआई से जुड़ी सभी तरह की छोटी बड़ी अपडेट, जॉब्स की, अप्रेंटिसशिप की, एंड साथ ही साथ पढ़ाई की वीडियोज़, एग्जाम की प्रिपरेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सअप की और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ सारी अपडेट, इन्फॉर्मेशन, इसको चेक करने का लिंक, वो सब कुछ आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक हमने पिन कर दी है, उस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो कैसे आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, आप देखिए यहाँ पे हम एक बार क्लोज भी कर देते हैं। आप सिंपल scvtup.in जब ओपन करेंगे तो वेट करिएगा, गूगल पे सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट जब ओपन हो जाएगी scvtup, इसको आप जब ओपन करेंगे, इसके होम पेज पे थोड़ा आप वेट करेंगे तो फर्स्ट अलॉटमेंट का एक लिंक पॉपअप होगा, ठीक है, जिस पे आपको क्लिक करके डाउनलोड करना। ये लिंक हम आपको डायरेक्ट जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट इस पे आ सकते हैं। एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है इस तरह से आएगा सर्वर एरर, क्योंकि अभी भी जस्ट वेबसाइट पे अपडेट हुआ है रिजल्ट, तो इस तरह से आपके सामने ओपन हो सकता है। बाकी आप जब एक दो बार रिफ्रेश करके ट्राई करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें लिखा है लास्ट डेट रिपोर्टिंग की है 4 सितंबर। यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपने एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे जो रिजल्ट है वो ओपन हो जाएगा। जिनको अलॉट हुआ है कॉलेज, उनका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है उनकी यहाँ पे रैंक शो होगी, आपको सेकेंड राउंड का वेट करना पड़ेगा। तो चलिए एक डाउनलोड करके देखते हैं। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना जो कि आपके फॉर्म पे रहता है। अब कुछ कैंडिडेट का आएगा सर मेरे पास मेरी पंजीकरण संख्या नहीं है, तो हम क्या करें। तो आपके लिए भी एक ऑप्शन है, आप यहाँ एडमिशन वाले सेक्शन में 2026-27 में आएगा, इसकी भी लिंक आपको हम दे देंगे। यहाँ आपको नीचे का ऑप्शन मिलेगा आवेदन पत्र प्रिंट करने का, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको जो है यहाँ पे आवेदन पत्र प्रिंट करने की लिंक ओपन होगी, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ और नीचे कोड एंटर करके लॉगिन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो ये भी तरीका आपके पास है, ये भी आप डाउनलोड करके ले जाइएगा एडमिशन के टाइम पे। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ये है एक अलॉटमेंट लेटर, जिसमें आप देखेंगे जो कॉलेज अलॉट हुआ है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, गवर्नमेंट आईटीआई फैजाबाद है। ट्रेड यहाँ पे दिखेगा आपका, किस कैटेगरी में अलॉट है, ठीक है, अलॉटेड कैटेगरी आपकी क्या है वो दिख जाएगी। एससीबीटी 2026 दिख ही रहा है। साथ में आपका स्थानीय आरक्षण क्या है, प्रदेश स्तर का है। और रिपोर्ट करने की लास्ट डेट क्या है, यहाँ पे 4 सितंबर 2026 है। आपको 4 सितंबर के पहले जो है रिपोर्ट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इसमें आपका जो एडमिशन हो रहा है, ठीक, उसमें आप देखेंगे कि सत्र के लिए आपका चयन उपरोक्त श्रेणी में हुआ है। आपको 40 रुपये प्रतिमाह का शुल्क देना होगा, साथ में 300 रुपये कासन मनी देनी होगी, यहाँ पे जमा करनी होगी जो आपको, ठीक है। जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे जैसे एससी एसटी कैटेगरी, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी, तो उनको 40 रुपये नहीं देना, उनको सिर्फ 300 रुपये वहाँ पे कॉशन मनी जमा करनी है। उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अब आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है ये लेटर लेके, ठीक है, ये अलॉटमेंट लेटर आपको लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट लेना है, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट, हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, आधार कार्ड, इसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जाति प्रमाण पत्र आपका और निवास प्रमाण पत्र, इतनी चीज़ें आपको लेके जानी है। अगर प्रदेश स्तर पे हुआ है तब भी आपको निवास प्रमाण पत्र देना। अगर ब्लॉक या जिला स्तर पे हो तब तो जरूर देना है आपको। प्रदेश स्तर पे एक बार नहीं भी देंगे तो आपका चल जाएगा, बट आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देने। साथ में एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। और कॉलेज से जहाँ से आपने 10वीं पास की है, लास्ट आपका जो पास आउट संस्थान होगा, वहाँ की टीसी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ईसी, मेडिकल, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, इतनी चीज़ें आपको जो है लेके जानी होंगी एडमिशन के लिए। अब आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपका ये अलॉटमेंट लेटर जब जमा होगा, तो जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन लिखा है फ्रीज और यहाँ लिखा है फ्लोट। अब ध्यान दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है और एक साइन आपको यहाँ करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आप करेंगे वही उसी के अकॉर्डिंग आपका फिर आगे जो है ट्रेड या कॉलेज आपको अगर चेंज कराना है तो वो होगा, ठीक है। अगर आप फ्रीज में साइन करते हैं, यहाँ टिक करके फ्रीज में साइन करते हैं, जो ट्रेड जो कॉलेज आपको मिला है वही आपका रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट मान लीजिए आप यहाँ साइन करते हैं फ्लोट में और यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा,
मान लीजिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखिएगा, आपने एक आईटीआई चुना होगा, 2 चुना होगा, ठीक है? इसमें आपने मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन, सेकंड पे कोपा, थर्ड पे वेल्डर, प्लम्बर, जो भी आपने चूज़ किया हो। अब मान लीजिए आपको सेकंड चॉइस मिली और सेकंड आईटीआई मिला है, ठीक है? और आप फ्लोट पे साइन करते हैं, तो चांसेस ये हैं कि आपको सेकंड जो आईटीआई मिली उसी में आपको इलेक्ट्रीशियन मिल जाए, या चांस ये भी बन सकता है कि आपकी आईटीआई पहली हो जाए और ट्रेड पहला हो जाए, या आपकी आईटीआई पहली हो जाए, ट्रेड दूसरा ही रहे। ये सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है फ्लोट के टाइम पे। या आपने सिर्फ एक ही आईटीआई चुना है और आपको पहला ही चॉइस मिल गया, तो आपका फ्लोट नहीं होगा। बट आपने एक आईटीआई चुना, उसमें 2-3 ट्रेड चुने, तीसरे चौथे नंबर का ट्रेड मिला है, तो ऊपर का कोई भी ट्रेड हो सकता है, ज़रूरी नहीं पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो, जिसमें आपकी मेरिट बन पाएगी उस टाइम पे, पूरी सीट भरने के बाद पहले राउंड की। फिर आप जब फ्लोट किए रहेंगे तो उसके बाद आपका फ्लोट का रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा सीट मिला। और अगर आप फ्लोट करते हैं, आपका आईटीआई या ट्रेड चेंज होता है, तो जो ट्रेड या आईटीआई आपको मिलेगा उसी में आपको जाना पड़ेगा। तो ये आप बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अगर आपको लगता है आपका ट्रेड सही, आप इसी ट्रेड से पढ़ना चाहते हैं, तो फ्लोट मत करिएगा। अदरवाइज आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल कई बार आप कई जिले के आईटीआई डाल देते हैं, आपने लखनऊ भी डाल दिया, आपने कानपुर भी डाल दिया, आपने नोएडा भी डाल दिया और आपको नोएडा मिल गया, सपोज करो। आप फ्लोट करेंगे, हो सकता है आपको लखनऊ या कानपुर में से कोई मिल जाए। सेम केस ट्रेड के केस में है, ठीक है? तो वो आपको ध्यान रखना है फ्रीज या फ्लोट करते टाइम, अदरवाइज आप बाद में प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, अलॉटमेंट कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फ्रीज फ्लोट क्या है, ये सब कुछ हमने आपको समझा दिया है। रिपोर्ट करने की बात करें तो 4 सितंबर तक आपका फॉर्म एडमिशन का लास्ट डेट है, उसके पहले पहले आप लोग को वहाँ पे रिपोर्ट करना है। छुट्टियों के दिन भी एडमिशन होते हैं, तो आप जिस दिन भी चाहें रिपोर्ट कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के लेकर ही जाइएगा, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के आप जाएँगे तो उसका आपको वापस भी होना पड़े, या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं लास्ट डेट पे आप जाते हैं नहीं रहता, तो उसका एप्लीकेशन लिखवा लिया जाता है, लेकिन फिलहाल आप लोग बनवा के जाइएगा। ये था इसके बारे में पूरा। बाकी आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, इसमें कोई आपका डाउट है, तो कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे जोड़ के मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।